बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की ये सीरीज चल रही है तो उसी पे बात चल रही है। आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब उसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, वरना खुदा न खास्ता माँ और बच्चे दोनों की सेहत को नुकसान हो सकता है, इवन जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है। तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर आपके मरीज में पाया जाता है या आप में पाया जाता है तो फिर आप रेगुलर फॉलो पे रहेंगे अपने गायनोकोलॉजिस्ट से, और जैसे जैसे वो आपका ट्रीटमेंट चलाएंगे आपने उनके हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले तो आ जाती है एज का इशू। अगर तो एज 16 ईयर्स से कम है फीमेल की या फिर 35 साल से ज्यादा है, तो ये अकेली एज ही अगर 16 साल से कम और 35 साल से ज्यादा हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। और इसके बाद आपके आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले आपका कोई बच्चा जाया या फौत हुआ है, या हमल हुआ और अंदर ही फौत हो गया हो, या बच्चा मरा हुआ फौत हुआ हो, तो ये भी हाई रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगी तो आपको जो है रेगुलर विजिट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो है, अगर आपको पिछले किसी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर जो खून है वो बहुत ज़्यादा आता रहा है डिलीवरी के बाद, तो इसको हम मेडिकल टर्म में पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अगर ऐसा इशू होता है तो उस सूरत में भी आपने जो है रेगुलर विजिट्स रखने हैं। इसके अलावा बेबी वेट अगर 4.5 केजी से ज़्यादा हो या 2.5 केजी से कम हो तो ये भी ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज होंगी उसमें आपको हाई रिस्क में ले आएंगे। तो इसके अलावा अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, या प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो गई है, या अगर शुगर पहले से है थी, या अगर पहले से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये भी हाई रिस्क में आती है। इसके अलावा अगर पहले पिछला कोई हिस्ट्री है ऑपरेशन की, सी सेक्शन की, तो उस सूरत में जो है आपको नेक्स्ट भी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, अगर बच्चे आपकी वालदा को अनीमिया मतलब खून की कमी होती है, या पेशाब में प्रोटीन आती है, उसको हम अल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाए, या पाँव पे बहुत ज़्यादा सोजिश हो, चेहरे पे सोजिश होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा अगर जो माँ के जो हमल के दौरान पे थैली जो बनती है उसमें पानी की कमी हो, या पानी ज़्यादा हो, मतलब पॉलीहाइड्रोमियास या ओलिगोहाइड्रोमियास, तो इन सूरतों में भी आपको रेगुलर विजिट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर पहले जैसे बता दिया मैंने, अगर शुगर हो, या कोई दिल का मसला हो माँ को, या माँ को कोई गुर्दों का मसला हो, और तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की मुतकाजी है। और इसमें जो समझदार बात है वो ये है कि आप प्रॉपर चेकअप पे रहें, प्रॉपर फॉलो अप पे रहें। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता हमल के दौरान माँ को हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो वैसे ही माँ के लिए ही जानलेवा हो सकता है। तो उस सूरत में भी आपको फिर जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी, साथ में गायनोकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। माँ को टीबी की हिस्ट्री हो तो ये भी जो है ऑटोमेटिक है कि माँ को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर माँ की न्यूट्रिशन नहीं ठीक, माँ कम खा पी रही है, उस कम खाने पीने की वजह से मुख्तलिफ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो रही है, या खून की कमी हो रही है, तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई हैं। ये बेसिकली अगर किसी मदर में पाई जाती है, चाहे एज कम हो चाहे एज ज़्यादा हो,
یا کوئی ایک کنڈیشن پائی جائے یا دو تین کنڈیشن اکٹھی پائی جائیں، تو اس صورت میں آپ ہائی رسک ایریا میں فال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو فریکوینٹ وزٹس کی ضرورت ہے ہاسپٹل کی، اس کے علاوہ جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایڈیکویٹلی چاہیے۔ تو جب بھی ایسا مسئلہ ہو اپنے گائناکالوجسٹ سے رجوع کریں اور پراپر فالو اپ